क्या खट्टर थाली में परोसकर कांग्रेस को सौंपना चाहते हैं सत्ता? क्या व्हाट्सएप ऐप का ज्ञान खट्टर सरकार पर पड़ेगा भारी? जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओपीएस को लेकर खट्टर जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, उनका यह बड़बोलापन बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल व्हाट्सएप मैसेज का हवाला देते हुए खट्टर ने कहा था कि अगर ओपीएस लागू की जाती है तो देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, जिस बयान की पूरी देश में खिल्ली भी उड़ रही है। साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने 2 झूठ भी बोले हैं। वो झूठ क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। पहला झूठ, खट्टर ने कहा था कि राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया था पुरानी पेंशन बहाल करने का, उसे राजस्थान सरकार ने भी वापस ले लिया है। दूसरा झूठ, दूसरे झूठ में खट्टर ने बोला कि यह काम केवल केंद्र सरकार कर सकती है, कोई राज्य सरकार ऐसी योजना लागू नहीं कर सकती। वहीं इन दोनों झूठों को एक्सपोज करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर खट्टर के नाम लेटर जारी करते हुए लिखा, प्रिय मनोहर लाल खट्टर जी, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा को वापस ले लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी है, जिसके कारण आपने ऐसा बयान दिया जो तथ्यात्मक नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। ऐसा ही झूठ उस वक्त के हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बोला था और उनके झूठ का खुलासा करने भी अशोक गहलोत शिमला गए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस झूठ का खुलासा किया था। वहीं अशोक गहलोत ने खट्टर के दूसरे झूठ का खुलासा करते हुए बताया कि ओपीएस को लागू करना न केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि उसके अधिकार क्षेत्र में भी आता है। उन्होंने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की बिंदु संख्या 42 स्पष्ट तौर पर कहती है कि स्टेट पेंशन जो राज्य की समेकित निधि से दी जाएंगी उन पर राज्य सरकार का अधिकार है। अशोक गहलोत ने लेटर में लिखा कि मनोहर लाल खट्टर का यह कहना है कि यह सरकार का अधिकार नहीं है, यह गलत है। मनोहर लाल खट्टर के दोनों झूठ बेनकाब करने के बाद अशोक गहलोत ने मनोहर लाल खट्टर को सलाह देते हुए कहा कि खट्टर को ओल्ड पेंशन स्कीम अपने राज्य में भी लागू करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। अब आपको बता दें कि हम किस आधार पर कह रहे हैं कि खट्टर थाली में परोसकर कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते हैं। आपको बता दें कि राज्य में 2 लाख के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो न्यू पेंशन स्कीम के लाभार्थी हैं। अगर हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाल होती है तो उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा और ये केवल 2 लाख कर्मचारी ही नहीं, 2 लाख परिवार भी हैं। अगर इन परिवारों की वोटों की गिनती की जाए तो यह एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है जो कि मनोहर लाल खट्टर थाली में परोसकर कांग्रेस को देते हुए नजर आ रहे हैं।